श्री अश्वनी कुमार। सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपका, चेयरमैन साहब का, सदन का, सरकार का, सबका धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि इस संवेदनशील मसले पर चर्चा के लिए आपने समय सीमा को निर्धारित नहीं किया। बहुत ही दर्दनाक हादसा दिल्ली, जो देश का दिल है, जो देश की राजधानी है, उसमें हमने देखा भारत माता के एक किसान बेटे ने अथाह पीड़ा, दुख, निराशा की अभिव्यक्ति करते हुए खुद अपनी जान ली। आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले 2 दशकों में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की। विदर्भ में पिछले दिनों 605 किसानों ने हत्याएं की। और आंकड़े ये कहते हैं कि अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो हर 2 घंटे में एक किसान ने अपनी हत्या की। मैं इस विषय को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। सब सरकारों ने आज़ादी के बाद अपनी समझ के मुताबिक किसानों के लिए जो कुछ कर पाए किया, कोशिश की। हमने 70,000 करोड़ का ऋण माफ किया, मनरेगा लाए और फूड सिक्योरिटी बिल लाए, और समय समय पर सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से और कई नीतियों के माध्यम से देश के किसानों को राहत देने का प्रयास किया। पर जाहिर है उपसभापति जी, ये सारे प्रयास पर्याप्त नहीं है। 68 साल के बाद भी देश का किसान मुफलिसी, गरीबी, अंधेरे की जिंदगी जी रहा है। उसकी झोपड़ी में, उसके घर में, एक बार कैफी आजमी साहब ने एक शेर लिखा था, उसकी कुछ पंक्तियां याद हैं। उन्होंने, उसका मतलब ये था कि किसान के झोपड़े में ना रोशनी है, ना चांदनी है, ना जिंदगी है। जहां करोड़ों, जिस देश के करोड़ों किसान अंधेरी जिंदगी में रह रहे हों, उस देश का भविष्य क्या हो सकता है, इसकी कल्पना करने की बहुत आवश्यकता नहीं। आज जब मैं इस सदन में इस संवेदनशील मसले पर बात कर रहा हूं तो मुझे मदर इंडिया की कहानी, जो बचपन में हमने देखी थी, वो याद आ गई। मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही मार्मिक उपन्यास गोदान, उसमें जो किसान की अभिव्यक्ति हुई, उसकी दशा की अभिव्यक्ति हुई, आज मुझे वो याद आ रहा है। पंडित माथुर की वो पंक्तियां जहां उन्होंने कहा कि मेहनत करे किसान और महाजन बने धनवान, उसकी भी कल्पना मेरे मन में आज है। मगर एक तरफ तो ये संवेदना है, ये कल्पना है, और दूसरी तरफ हमसे लोग पुकार पुकार के पूछ रहे हैं कि अब हम थक गए हैं आपके व्याख्यानों से, हम इस चर्चा करने पर भी थक गए हैं और चर्चा सुन सुन कर भी थक गए हैं। कब तक देश का किसान मरता रहे? कृषि मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि इस सदन में इतनी गहन चर्चा के बाद अब कुछ ऐसे कदम उठाएं कि देशवासियों को ये लगे कि ये चर्चा निरस्त नहीं है, बेकार नहीं है। मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब के मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने अपनी कविताएं, अपनी शायरी को तलखियों की एक किताब में लिखा है। उनकी 2-3 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि जहाने कोना के मफलूस फलसफा दानों निज़ाम नौ के तकाजे सवाल करते हैं। ये नई पीढ़ी के तकाजे, नई पीढ़ी के पैमाने ये सवाल करते हैं। ये शाह राहें, ये जंतर मंतर रोड, ये राजपथ शाह राहें, ये शाह राहें इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे। ज़मीन ने क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम की हवा बिलख बिलख के मरे। आज ये सवाल हमसे देश के लोग कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है,
मगर ये जरूरी है समझना कि आगे कदम क्या उठाने हैं। आज मैंने एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन के आंकड़ों को पढ़ा। उनसे हमको ये पता लगा कि यूपी, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, कणक से प्रति माह प्रति हेक्टेयर केवल 1763 रुपए की आमदन किसान को मिलती है। और अगर हम एवरेज लें धान की और कणक की तो 1300 कुछ रुपए प्रति माह प्रति हेक्टेयर किसान को मुनाफा होता है। और रंगाराजन कमीशन ने नई गरीबी रेखा के आंकड़ों के मुताबिक यह साबित किया है कि इतनी आमदन प्रति माह पाने वाले जो लोग हैं वो सब गरीबी रेखा के नीचे हैं। 18 करोड़ किसान जिस देश के गरीबी रेखा के नीचे हों, हमारी आत्मा को वो झंझोड़ते हैं। तो आज 1 मिनट और लूंगा सभापति जी। ये मैं कहना चाहता हूं कि कीमत के बिना पर जो आप किसान को एमएसपी देते हो उससे हट चाहिए। अब ये देखिए कि किसान को जीने के लिए, एक डिग्निटी की जिंदगी जीने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए, तो इनकम बेस्ड एनालिसिस पर किसान को राहत पहुंचाइए। क्रॉप इंश्योरेंस की बात है, हम परमाणु ऊर्जा के लिए ग्लोबल इंश्योरेंस का एक पूल बना सकते हैं, तो क्या यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस के लिए सरकार पैसा नहीं दे सकती? दे सकती है। आज 2 कदम उठाने की जरूरत है। जो वसूली हो रही है किसान की कर्जे की, एकदम उसको राहत दीजिए। जो गिरदावरी होनी है स्पेशल, जहां नहीं हुई, एकदम हो या ना हो, एकदम राहत दीजिए। किसान जब तक जीवित रहेगा देश की आत्मा जीवित रहेगी, और अगर देश की आत्मा जीवित रहेगी तो हमारा भारत देश जीवित रहेगा। इससे कम आज देशवासी आपसे कुछ अपेक्षा नहीं करते। इससे ज्यादा कुछ कर सके तो करें। सारा देश आपका आभार व्यक्त करेगा। आपको देश के लोगों ने सत्ता सौंपी है। इस सत्ता की मर्यादा को कायम रखने के लिए, जनादेश की मर्यादा को कायम रखने के लिए, देश के करोड़ों किसानों की भावनाओं की मर्यादा को कायम रखने के लिए, और अपने खुद की आत्मा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन की मर्यादा को कायम रखने के लिए जरूर कुछ कीजिए। कृषि मंत्री जी, मेरा विनम्र आपसे यह आग्रह है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इस संवेदनशील मसले पर मुझे अपनी बात